गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे फ्रॉम द चैप्टर रेशो से वस्त्र तक और हम ये देखेंगे कि वस्त्र कैसे बुने जाते हैं। इसके लिए बेटा मैंने आपके लिए एक लूम डिज़ाइन किया है। देखिए, ये लूम है यानी कि करघा। हम ये देखेंगे कि इस करघे से वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। बेटा जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लूम के अंदर धागों के 2 सेट्स को अरेंज किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर के थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं ना बेटा। एक सेट धागे का टाइटली जो है बांध दिया जाता है लूम पर, करघे पर, और दूसरे धागे को लेकर बुनाई की जाती है। और बुनाई कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले धागे को जो बेस थ्रेड है उसके नीचे से निकालेंगे और फिर ऊपर से। देखिए, पहले एक बार नीचे से, फिर उसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से। ऐसे ही एक बार ऊपर और एक बार नीचे करते करते हम इसको वीव करते हैं यानी कि बुन लेते हैं। और जब एंड पर पहुंच जाएंगे तो फिर इसको हम घुमा देंगे। और अगली बार हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमने पहले किसी धागे के ऊपर लिया है तो नेक्स्ट टाइम हमें उस धागे के नीचे से लेना है। देखिए, जैसे ये एक बार हमने एक लाइन कंप्लीट हो गई हमारी, इसको फिर हम क्लोज ले जाएंगे इस तरह से। अब हमने घुमाना है धागे को, तो क्योंकि पहले हमने यहाँ से जो धागा है वो ऊपर से गया हुआ है, तो अगली बार यहाँ से धागा जो है वो नीचे से जाएगा। जिस धागे से पहले ऊपर गया है वो वहाँ से वो नीचे चलेगा और अगले वाले धागे पे ऊपर, यानी जहाँ पहले ऊपर था वहाँ नीचे और जहाँ नीचे था वहाँ ऊपर। इस प्रकार की बुनाई से बने हुए वस्त्र बहुत ही मजबूत होते हैं। इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि एक धागा निकले तो आपका पूरा कपड़ा ही उधड़ जाए या फैल जाए। तो कैसा लग रहा है बच्चों आपको? ये बिल्कुल रियल करघा मैंने आपको दिखाया है। असली में करघा बिल्कुल इसी अरेंजमेंट से बना होता है। और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो देखो, धीरे धीरे करीब हमने 1-1.5 इंच जो है ये कपड़ा बुन लिया है। पर बच्चों अब आपने क्या करना है वो देखिए। आपने लेनी है एक शीट इस तरह की। आपने एक शीट ली और उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप पेंसिल से करीब 2 सेंटीमीटर पहले निशान लगाएंगे। स्केल और पेंसिल का आप इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। जो बंद वाला हिस्सा है वहाँ नहीं, जो खुला हुआ है वहाँ निशान लगाना है। ठीक है। फिर आपने कैंची लेनी है और कैंची से इसको इस तरह से, जहाँ बंद वाले हिस्से से कहाँ तक काटना है, आपने लाइन तक काटना है। बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स आपने इस तरह से काट लेनी है। और जब आप पूरे पेपर को काट लेंगे तो ये आपको इस तरह का दिखाई देगा। देख सकते हैं। आपने पेपर को खोलना है। उसके बाद आपने, ये आपका बेटा जो स्ट्रिप्स हैं ये आपका हो गया धागे का पहला सेट। ये एक तरह का करघा हमने बना दिया और उसके अंदर हमने जो है एक ये सेट धागों को फिक्स कर दिया है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, धागे का दूसरा सेट लेना है। आपने कोई दूसरे कलर का जो है पेपर लेना है और उसको बहुत सारी स्ट्रिप्स में काट के रखना है। यहाँ पर देखिए, मैंने काफ़ी सारी स्ट्रिप्स ली हैं पेपर की। और अब आपने वीविंग स्टार्ट करनी है इसमें। वही स्टेप एक बार ऊपर से निकालेंगे, फिर एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, फिर एक बार नीचे से। इस तरह से करते करते हम एंड तक पहुंच जाएंगे। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको? यहाँ पर आकर आपने जो है ग्लू लगानी है और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको आपने काट देना है ऐसे। एंड्स पर हम ग्लूइंग कर देंगे ताकि हमारा ये जो है बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए। दिस इज रेडी। फिर हम एक और स्टेप लेंगे। अब हमने क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार जहां पर ऊपर था वहां नीचे जाएगा और जहां नीचे था वहां ऊपर जाएगा, ताकि आपको चेक लाइक अरेंजमेंट जो है इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे।
ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप तैयार। तो दिख रहा है ना आपको मैट लाइक स्ट्रक्चर। फिर आप यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है पेपर उसको काट के एंड्स पे जो है ग्लू लगा देंगे। फिर आपने एक और स्ट्रिप ले ली है और सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। बस हमेशा यही याद रखना है कि जहाँ ऊपर था वहाँ से नीचे से लेके जाना है और जहाँ नीचे है वहाँ से ऊपर लेकर जाना है, तभी आपको ये एग्जैक्ट जो है इसका स्ट्रक्चर चेक लाइक दिखाई देगा। तो बच्चों आपने बिल्कुल ऐसा ही मैट तैयार करना है, ठीक है, दो कलरफुल शीट से, और उसके बाद आपने अपने साथ इस मैट का फोटो खींचना है और मुझे पोस्ट करना है। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.